घने जंगल के बीच से गुजरती एक सुनसान सड़क। हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और आसमान में बादल छाए हुए थे। उस रास्ते पर बहुत कम लोग आते जाते थे, लेकिन जो भी आता वो एक जगह जरूर रुकता, एक पुरानी सी झोपड़ी जिसके बाहर लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था रामू काका का ढाबा। यह कोई साधारण ढाबा नहीं था। लोगों का कहना था कि यहाँ मिलने वाला खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि किस्मत भी बदल देता है। वाह, क्या यहाँ सब का बदल गए। ढाबे के अंदर रामू काका चूल्हे पर खाना बना रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। वो कम बोलते थे, लेकिन हर आने वाले को ध्यान से देखते थे, जैसे उसकी सच्चाई पढ़ रहे हो। मोहन, ये रास्ता कितना सुंदर है ना। हाँ अर्जुन, और देखो सूरज कितना सुंदर ढल रहा है। चलो गांव तक पहुँचते हैं। हाँ चलो। मुझे भूख लग रही है। हाँ यार जल्दी चलो। अर्जुन एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी साफ दिखती थी। दूसरी ओर मोहन चालाक और लालची था। मुझे सारा पैसा चाहिए, उसे बस पैसा चाहिए था, चाहे किसी भी तरह मिले। हाँ, किसी भी तरह। वह किसी को नहीं छोड़ता। दोनों बहुत थके हुए थे और उन्हें बहुत भूख लगी थी। जैसे ही उन्होंने ढाबा देखा, वे अंदर चले गए। अरे काका, जल्दी खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। काका, जो भी बना हो प्यार से दे दीजिए। कुछ ही देर में दोनों के सामने थाली रख दी गई। गरम गरम रोटियां, खुशबूदार दाल, स्वादिष्ट सब्जी और मीठी जलेबी। उसे अपनी माँ की याद आई। क्या हुआ अर्जुन? काश मेरी माँ ठीक हो जाए और मैं उसे खुश रख सकूं। काश मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए बिना मेहनत के, ताकि मैं राजा की तरह जी सकूंगे। अचानक ढाबे के अंदर हवा का झोंका आया। दिया हल्का सा कांपा, जैसे कुछ अनदेखा हो रहा हो। हाँ चलते हैं। खत्म करने के बाद दोनों ने पैसे दिए और अपने अपने रास्ते निकल गए। अगले दिन से ही सब कुछ बदलने लगा। अर्जुन जब अपने गांव पहुंचा तो उसे अचानक एक काम मिल गया। अर्जुन, तुम्हें एक जरूरी काम सौंपा गया है। जी बताइए, क्या काम है? शुरू करो। गांव के मुखिया को एक ईमानदार लड़के की जरूरत थी। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया और कुछ ही समय में उसकी माँ ठीक हो गई। हाँ बेटा, तुम्हारी वजह से अर्जुन की जिंदगी में सुकून और खुशी आ गई। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। वो मेहनत से आगे बढ़ता हो रहा। मुझे सब कुछ प्रॉब्लम ही लगता है। उसे रास्ते में एक पुराना संदूक मिला, जिसमें ढेर सारा सोना और पैसे थे। पहले तो वो बहुत खुश हुआ। महंगे कपड़े, बड़ा घर, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लोग उससे जलने लगे। उसके दोस्त उससे दूर हो गए। कुछ लोग उसके पैसे छीनने की कोशिश करने लगे। हर रात उसे डर लगता कि कोई उसका धन चुरा लेगा। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने ही उसे धोखा दे दिया और उसका काफी पैसा लेकर भाग गया। मोहन टूट चिल्ला, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। आखिरकार वो वापस उसी ढाबे पर पहुंचा। ढाबा पहले जैसा ही था, वही झोपड़ी, वही चूल्हा और रामू काका, आपने मेरे साथ धोखा किया। आपने मुझे ये कैसी जिंदगी दी? बेटा मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुमने खुद चुना था। हैरान हुआ। क्या मतलब? रामू काका बोले, यह ढाबा जादुई है, लेकिन ये सिर्फ वही देता है जो इंसान अपने दिल से चाहता है। अर्जुन ने अपने परिवार की खुशी मांगी, इसलिए उसे सुकून मिला। तुमने बिना मेहनत के धन मांगा, इसलिए उसके साथ डर और परेशानी भी आई। काका, क्या मैं सब ठीक कर सकता हूँ? अगर इंसान सच्चे दिल से बदल जाए तो किस्मत भी बदल जाती है। मोहन ने वही फैसला किया कि अब वो मेहनत करेगा और ईमानदारी से जिएगा। मोहन ने वही फैसला किया कि अब वो मेहनत करेगा और ईमानदारी से जिएगा। उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी और एक साधारण काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से बेहतर होने लगी। इस बार उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दिल में सुकून था। उधर अर्जुन भी समय के साथ एक अच्छा इंसान बन गया, जो दूसरों की मदद करता था। और उस सुनसान सड़क के किनारे रामू काका का ढाबा आज भी खड़ा है पड़ता। लोग आज भी वहां आते हैं, खाना खाते हैं और अपने दिल की सच्चाई के अनुसार अपनी किस्मत बदल कर जाते हैं। कहते हैं, अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें और सच्चे दिल से कुछ चाहें, तो शायद आपकी कहानी भी बदल जाए। मुझे वो सारी केले चाहिए। धीरे भाई, एक ही काफी है। नहीं, मुझे सब चाहिए है। आउच! देखा, लालच बुरी बला है। मैं तो यही खुश हूँ।